अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि फ़ाइनली जो एक ईरान और अमेरिका के दरमियान बाहमी समझौते की याददाश्त उस पर दस्तखत हो गए हैं और जिनेवा गए बगैर हो गए हैं। इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की एक विक्ट्री ये कि इसका नाम इस्लामाबाद डेक्लेरेशन है, कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक ऐसा मुआहदा जो कि इस्लामाबाद में साइन हुआ है और इस्लामाबाद में गए बगैर हुआ है। ये आप समझें कि पहले हम सुनते होते थे किसी टाइम पर कि जब इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होती थी तो कई लोग जिनके अपने अजीज़ रिश्तेदार मुल्क से बाहर होते थे तो वो अपने रिश्तेदारों में से किसी की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी कर रहे होते थे, या वाइस वर्सा कि उधर जो है उनकी बेटी होती थी और लड़का जो है इधर होता था। और बाज़ औक़ात हमें ये सुनने में आता था जी कि निकाह जो है ना वो फ़ोन पर हुआ है। और अभी भी कुछ मामला ऐसे ही हुआ है कि सब ने अलहदा-अलहदा दस्तखत किए हैं, आपस में मिले भी नहीं हैं। हमें ये नहीं पता कि इसमें दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है। लेकिन उसमें जो गवाह हैं वो पाकिस्तान हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं। अब यह है कि मैंने पहले कुछ दिन पहले आपको बताया था कि उस टाइम कोई आर्मी चीफ़ के हवाले से हमने बात की थी कि किसी जो मुआहदा है उस पर उनके भी अंडरस्टैंडिंग है। ये को पहले इस तरह की बात आई और उससे तासुर ये मिला कि जो साइन हुए हैं, एक तरफ कालीबाफ ने साइन किए हैं जो उनके ईरानी स्पीकर हैं, दूसरी तरफ जेडी वैंस ने किए हैं और उसमें भी विटनेस जो हैं वो पाकिस्तान से थे और ख्याल ये किया जाता है कि वो आसम मुनीर साहब थे। अब जो है जो सिग्नेचर हुए हैं, जो दस्तखत हुए हैं, एक तरफ ट्रंप ने किए हैं, दूसरी तरफ ईरानी सदर ने किए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं। ये बात अभी वजाहत तलब है कि क्या ये दो मुख्तलिफ मसवदे हैं या वो मसवदा अभी प्राइमरी किस्म का था और ये इसमें कोई ज़्यादा की चीज़ें आई हैं। ये चीज़ हमें नहीं आइडिया, लेकिन एक बात का हमें आइडिया है कि जो चीज़ पब्लिक हुई है वो यही वाला मसवदा पब्लिक हुआ है। अब यह है कि इस मसवदे में क्या है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस सारे अमल में क्या फ़ायदा क्या हो सकता है। तो जी, मसवदे में जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं कि तमाम महाज़ों पर जंग बंदी बेशमूल लबनान के महाज पर दोनों ममालिक, मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आइंदा फ़ौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हतमी मुआहदा 60 दिन के लिए है। आपको याद है कि मैं आपको कह रहा था कि ये मुझे अभी कोई लंबा नहीं लगता, क्योंकि जब तक जो इनके दरमियान बड़े प्राइमरी किस्म के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी वजाहत तलब हैं और वो वक्त तलब हैं। वो इस तरह से दूर दूर बैठे हुए या टेलीफोन पर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ज़रिए हल नहीं हो सकते, उनके लिए टाइम चाहिए। तो ये जो मुआहदा हुआ है ये 60 दिन के लिए हुआ है और इसकी मुद्दत में अलबत्ता बाहमी रजामंदी से ये मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। क्या कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी राज़ी तो की करेगा काजी। अगर दोनों साइड इस बात पे एग्री करें कि हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़ सकती है, क्योंकि इस दफ़ा लगता है कि नेतन्याहू के दरमियान में से पत्ता काटा गया है। उसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था और इस खदशे का मैं इजहार आपसे करता भी था कि ये बंदा जो है ना ये स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है। अभी भी मैं इसको रूल आउट नहीं करता, लेकिन यह है कि ऐसे लगता है कि जैसे जो ट्रंप है वो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में है कि यार मुझे ठुकले निकलन दो, कि मैं नेतन्याहू के मशवरों में आके मैं ये जंग में फंसा और ऐसा फंसा कि ऐसे लगा कि जैसे वो दलदल में फंस चुका था, तो वो इधर से निकलना भी चाहता है। तो आई डोंट थिंक कि वो नेतन्याहू की बातों में अब आएगा। और ऐसे टाइम पर कि जब दोनों के दरमियान अब जो बयानात हैं वो भी बिल्कुल यानी कि ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। नेतन्याहू तो अभी इस तरह खुलकर बात नहीं करता, लेकिन ट्रंप जो है वो बड़ा वोकल है नेतन्याहू के बारे में, उसके बारे में बयान देता है। इसराइल और अमेरिका की हिस्ट्री में कभी इस तरह से जो इनके अंदरूनी इख्तलाफ हैं वो खुलकर सामने नहीं आए, जो कि ट्रंप के टाइम पर वो जिस अंदाज में नेतन्याहू को कॉल आउट कर रहा होता है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि हतमी मुआहदा 60 दिन के लिए है, लेकिन मुद्दत में तोसी बाहमी रजामंदी से हो सकती है। ये जो ख़त्मी मुआहदा का मतलब ये है कि आप समझें कि ये जो अभी वाला मुआहदा है, बेसिकली इस मुआहदे से ये मुआहदा जो है इसके नतीजे में
एक और मुआहिदा जन्म लेना है, जो कि जिसके लिए ये मुआहिदा किया गया है ताकि इनके दरमियान सीज़ फायर हो, इनके दरमियान कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हों, ताकि वो आगे को बात को चला सकें। अब नेक्स्ट टाइप क्या है कि अमेरिका ने जो उनका नेवल ब्लॉकेट किया था, जो बहरी नाकाबंदी की थी ईरान की, वो ख़त्म करेगा, वो भी इस मुआहिदे के तहत है। और इन रिज़ल्ट नतीजे में आगे क्या होगा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोल देगा, उधर अगर कोई माइनिंग वगैरह की है तो उसको क्लियर करेगा, और तमाम जो एक बहरी एक ट्रैफिक के लिए, नेवल ट्रैफिक के लिए उसको खोल दिया जाएगा, ताकि जो तेल की बंदिश हुई है वो खुल जाए, और फिर पूरी दुनिया को जो इधर से सप्लाई होती है वो अमल जो है वो दोबारा से शुरू हो। वो जो बातें पहले आ रही थी कि ईरान जो है वो इधर से टॉल वगैरह चार्ज करेगा, वो नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। ये एक अनकंडीशनल है, यानी कि इसमें कोई टॉल वगैरह नहीं लगेगा कि आने जाने वाले को जगह लो कि भाई ये होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्या है इसी मुआहिदे का हिस्सा, कि ईरान जोहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा, कि जब तक ये मुआहिदा है इस दौरान जोहरी हथियारों पे काम बंद रहेगा, कोई ना वो किसी से को लेने की कोशिश करेगा, और ना ही जो उनका ऑलरेडी जो पहले से अमल जारी है उस पे कोई आगे मज़ीद प्रोग्रेस करेगा। और जो अफजूदा यूरेनियम है कि उसका क्या करना है, कि वो इधर ही कहीं डंप करनी है, किसी थर्ड कंट्री को देनी है, वो कैसे तलफ होगी, इसके हवाले से जो बात है वो इस दौरान की जाएगी, इस मुआहिदे के दौरान। यानी कि ये वो शिक है कि जिस पर यानी कि बात होनी है, वो जिस पर बात होनी है वो भी इस मुआहिदे में शामिल है, कि ये अभी हल तलब मसला है, ये अभी हल नहीं हुआ। हतमी मुआहिदे तक ईरान जोहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखेगा, जबकि अमरीका नई पाबंदियाँ नहीं लगाएगा, ना ही मज़ीद फ़ौजी भेजेगा। यानी कि जो अमेरिका होता है ना, आए दिन कोई ना कोई नई पाबंदी लगा देता है, फ़लाँ चीज़ पर भी पाबंदी, ईरान ये भी नहीं कर सकता, जगह है ना पूरी दुनिया का। तो वो अब नहीं करेगा, ना ईरान जो है वो अपनी मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखेगा, वो भी रखेगा, और अमेरिका भी कोई नई पाबंदी वगैरह नहीं लगाएगा, ना को मज़ीद फ़ौजी जो है वो इस इलाके में भेजेगा। ईरानी तेल की ख़रीदो फ़रोख्त को अमरीकी इस्तिस्ना दिया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ईरान अभी तक तेल नहीं दुनिया को बेच सकता। बहुत सारे ममालिक अगर कोई बेचता है तो अमेरिका उस पर पाबंदियाँ लगा देता है कि भाई असी तो मना किया है, तू मामा लगना है, तू क्यों इस तरह काम कर रहे हैं। वो नहीं कर सकता। एक मुल्क जो कर रहा है वो चाइना है। ईरान का तकरीबन कोई 80% तेल जो है वो इसको जाता है, चाइना को जाता है। और यानी चाइना पर अमेरिका पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो उस पर पाबंदी लगाएगा तो ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ है कोई नहीं, ज़रा कोई थोड़ी देर तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तो लिहाजा ईरान अभी वो तेल नहीं बेच सकता। अब ज़रा इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये तेल जब बिकेगा तो इसका पाकिस्तान को भी कितना फ़ायदा हो सकता है। हमारे तो हमसाए में है, पड़ोस में है, अगर हमें उधर से गैस मिल जाती है, हमें ईरान से तेल मिल जाता है, साथ भाई सुलह भी कराइए, साडा तो रेट भी जो कोई ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट तो देना पवेगा, जो बाकियों दे रहे हो सानू 50% और कट देना है। तो अगर ये हमें मिल जाता है ना तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान की जो 10-12 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है वो कम हो जाए। जो हमें तेल बाकी जगहों से मंगवाना पड़ता है, दूर से मंगवाना पड़ता है, सऊदी अरब वगैरह से, या गैस जो है कतर से मंगवानी पड़ती है, क्वाइट लाइकली कि इधर हो जाए। और इसमें एक और मज़े की बात यह है कि इससे ये भी हो सकता है कि जो आने वाले टाइम पे जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन बननी थी उस पर काम शुरू हो जाए। वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी इस रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुलह कराने के जो फ़ायदे हमें, वैसे जो हम एक डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी हैं, ये जो एहसान है हमारा, या जो हमने इस दौरान रोल अदा किया उसके बदले में हमें क्या मिलेगा या हम क्या ले सकते हैं, वो भी बात की बातें, उस पर हम बाद में करेंगे बात भी। अमेरिका ईरान के मुजमद फ़ंड और असासे इस्तेमाल के लिए दस्तयाब करेगा। तरीक़ाकार मुज़ाकरात में तय होगा। यानी कि ईरान के बहुत सारे जो फ़ंड्स हैं वो अमेरिका में फ्रीज़ हैं, और ममालिक में भी हैं। अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए हैं।
और इसी तरह उनके कई असासे हैं, उनको वो बेच नहीं सकते, वो उसी तरह पड़े हुए हैं। इस पर अभी बात होनी है। ये ईरान का देरीना मुतालबा था, लेकिन इस पर अभी बात होनी है। अ, और वो बात कब होगी कि ये जो बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, इस दौरान दोनों ने घर पे नहीं बैठ जाना, इस दौरान को मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बाकायदा मेकनिज़म बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी कि ये कैसे क्या मेकनिज़म होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का रोल को फिर दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि कुछ सालस तो चाहिए कि जो दोनों को एक दूसरे की बात पहुँचा सके। जितनी उनके पुराने आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं, वो डायरेक्ट अभी बात करने की पोजीशन में नहीं है, और उन्हें कोई दरमियान में वास्ता चाहिए, और वो वास्ता जो है वो पाकिस्तान की शक्ल में बनेगा। ख़त्मी मुआहदा तय पाने और ईरान की तामील शराइत की सूरत में अमेरिका तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का पाबंद है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब यह है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं कि यानी जैसे है ना, अमेरिका ईरान के मुंजमद फ़ंड और असासे वगैरह के लिए इस्तेमाल करने के लिए दस्तयाब करेगा, ये वो मुज़ाकरात होंगे। जो पहले वाली चीज़ें हैं, जो अहम चीज़ें हैं कि जिन पर फौरी तौर पे अमल होगा, जिसके नतीजे में आगे जवाब आएगा। मसलन ये है कि ईरान यानी अमेरिका ये जंग बंदी हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, ईरान जो स्ट्रेट को खोल देगा, अपनाए हुरमुज़ को खोल देगा, अमेरिका उधर से नेवल ब्लॉकेट ख़त्म कर देगा, और ईरान के तेल पर जो अमरीकी पाबंदियाँ वो ख़त्म होंगी। तो उसके नतीजे में ये जो चीज़ें ना जो फ़ौरन होनी है, और उसके बाद जो है ये बाकी चीज़ें उन पर आगे काम शुरू होगा। ये 3-4 चीज़ें जो आप समझें कि जैसे प्री कंडीशन हैं दोनों साइड से, यानी कि एक तरह की CBM तय करने के लिए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे, दरमियान में कोई लड़ाई ना हो, और इस सारे अमल में पूरे रीजन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो बात हो रही है, जिसका इस मुआहदे में ज़िक्र नहीं है, वो है $300 अरब की बात हो रही है कि अमेरिका उधर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, ईरानी डेवलपमेंट के लिए $300 अमेरिका और बाकी इत्तेहादी मिलकर लगाएंगे। अब इसके बारे में तय नहीं है कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमने अपने पल्ले से नहीं देने। अब दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो ट्रंप दा जवाई है ना, जेरेड कुशनर, और उसका जो एक बडी है जिसने बांटे शांटे खेड़ता होंदा सी, विटकॉफ, उन्होंने जब पाकिस्तान में आए थे इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ये मामला छोड़ें, और हम उधर जो है कोई डेवलपमेंट कराएंगे $300 अरब की। लेकिन वो जो बात हो रही थी वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इधर प्राइवेट सेक्टर से डेवलपमेंट आएगी। अब वो उसके क्या सूरत होगी, ये चीज़ जो है इनके इस मुआहदे में शामिल नहीं है, लेकिन ये ईरान को एक तरह का उन्होंने इंसेंटिव दिया है कि आप हमारे साथ मामला ठीक कर लें, तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ये जो अभी भी ट्रंप बयान दे रहा है, वो यही कह रहा है कि ये कंडीशनल है, यानी कि ईरान के अच्छे बर्ताव पर ये डिपेंड करता है। अब इसके बारे में मज़ीद वजाहत नहीं है कि ये $300 अरब जो हैं वो किधर से आने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतने जो हैं वो उन्होंने फ्रीज़ भी किए हुए हैं, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है कि ओवरऑल जो एक प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसकी वो बात कर रहे हैं। अब लिहाजा जनेवा मुआहदे पर भी उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है कि यार तुसां इधर आना या नहीं आना, लेकिन है कि मुआहदे साड़ा ना होना चाहिए। लिहाजा उसका नाम जो है वो फिर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखा गया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। इमेजिन करें, हम तो ज़रा असल में इसको बात को सुनते हुए तकरीबन 1-2 माह गुजर चुके हैं, तो हम इतने एक्साइटेड नहीं हैं, लेकिन इमेजिन करें कि हम ज़रा सोचें कि हम पहले कितने एक्साइटेड थे जब ये चल रहा था कि पाकिस्तान इसमें को रोल प्ले करेगा, और हम क्या क्या सोचते थे कि यार दैट विल बी अ बिग डील, कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। और ना सिर्फ ये कि हमने तो मैंने तो बड़ी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखी थी कि पता नहीं ये जंग बंद होगी या नहीं होगी, चलें पाकिस्तान का नाम तो आ जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान को ये भी एजाज़ दिया है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली ये जंग बंदी कराने में कामयाब हो गया है। अब जो लबनान वाले हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे होते हैं, ईरान वाले भी पाकिस्तान आ रहे होते हैं, बाकी दुनिया भी पाकिस्तान आ रही होती है।
हर जगह पे जिधर ईरान अमेरिका मुआहिदा डिस्कस हो रहा है उधर पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। इंडिया और इजराइल इन दोनों के हालात बहुत ही ख़राब हैं, यानी कि इन्हों की ऐसे ने कोई जड़े ना कोई की आते ने कोई नैश किस्म दे ने कि कोई जिद नाल इन्हों की यारी होवे ना बस एक दूसरे को ले डूबते हैं। तो ईरान और इंडिया और इजराइल, इवन जो यूएई जो है वो भी, यानी कि उसने जो पाकिस्तान के हवाले से शुरू में किया अब वो इस बात पर पछता रहा होगा। अब नाजरीन ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। एक तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुआशी एक क्या कहते हैं एवेन्यू क्रिएट कर सकती है। एक पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ख़ास तौर पे अगर हमें हमारा बहुत सारा जो एक ज़र मुबादला है वो ये इंपोर्ट में जाता है, और इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा वो ऑयल और गैस पर जाता है। तो अगर ये हमें मिल जाती है, ईरान से मिल जाती है, तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हैं। अगर इवन ईरान के अंदर डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान से बहुत सारी लेबर भी उधर कंज्यूम होगी। ईरान के साथ हमारे मामलात अच्छे हो जाएंगे तो ये रास्ते भी खुल जाएंगे। इस साइड पे जो हमें कोई टेंशन हो रही होती है बॉर्डर एरिया में वो भी ख़त्म होगी। लेकिन यह है कि मेरी आहर में मुझे नहीं लगता कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें मेरे मशवरे की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि मैं अपने लेवल पे मैं ये ज़रूर समझता हूँ रिमाइंड कराना कि हमें इस एजाज़ में जो हमें एजाज़ हासिल हुआ है, हमें इस नशे में मस्त नहीं हो जाना चाहिए। हमने इसको एक इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, रोज़ रोज़ नहीं आती, कभी कभार आती हैं, और ये बड़ी यूनिक किस्म की अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ ज़रूर करना चाहिए। इसको फुल्ली जितना हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो करें। जो हमारा रोल बना हुआ है इसको बरकरार रखने की कोशिश करें, इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ये वो स्टेज होती है जिधर आपको बड़ा एहतियात से काम लेना पड़ता है। बाज़ औक़ात बंदा हाइपर भी हो जाता है, और जब आप हाइपर होते हैं ना तो उस दौरान को बंदा चवल भी मार बैठता है। तो यानी कि हमें उससे भी बचना है, को ब्लंडर भी ना हो जाए, और हमने जो अपना पोजीशन जो हमें एक स्टेटस मिला है इसको रिटेन करना है, और इससे हम जितना एक आगे अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं वो हमें लेना चाहिए। और साथ साथ हम अमेरिका से क्या, ट्रंप से क्या हासिल कर सकते हैं, हमें उस पर गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पे हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका से मदद लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी तरक्की हो रही है, पूरी दुनिया अमेरिका और चाइना के अलावा सारे जड़े ना नैले बैठे हैं इस टाइम। बस यही है कि कोई बड़ा नैला है कोई छोटा नैला है, लेकिन यह है कि तकरीबन एक ही लेवल पे खड़े हैं। तो उसमें अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान उसमें इनिशिएटिव ले सकता है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना से हम मदद ले सकते हैं, अमेरिका से मदद ले सकते हैं, और हमें इस साइड पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम अकेले नहीं भी कर सकते, हमारा कोई आपस में कोई कोलिशन होना चाहिए, कोई टर्की के साथ मिलके, कुछ सऊदी अरब के साथ मिलके। सऊदी अरब में काम हो रहा है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है। हमें कुछ चीज़ें इधर पाकिस्तान में करनी चाहिए, यानी कि आपस में कोलैबोरेट कर लें। हमारे पास चाइना और अमेरिका जितने पैसे नहीं हैं, ये एआई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। यूरोप जो है वो भी इस टाइम पीछे है, वो भी बस एक दूसरे को देख रहे हैं। इवन जापान और साउथ कोरिया भी कोई बहुत आगे नहीं निकल पाए अभी तक इस फील्ड में। इंडिया के हालात भी माड़े हैं, हालांकि हमारी निस्बत उनके पास बहुत बेहतर ह्यूमन रिसोर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से उनके पास ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो पाकिस्तान को इस पोजीशन से, इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ट्रेन आई है हम इसको मिस ना कर दें। और इन द मीन वाइल जो हमारे रीजन में इस टाइम प्रॉस्पेरिटी आ रही है उससे पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है, हमें अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।